कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिन्हें संतान नहीं थी, संत कृपा से संतान मिली, लेकिन गलत संगत, गलत लोगों के साथ रहने के कारण इसकी संतान बिगड़ गई। परिणाम स्वरूप इन्हें श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन पितर्यो परते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्। पिता के जाने के बाद इस धुंधकारी ने एक दिन अपनी माँ को बहुत मारा पीटा। बता धन कहाँ छिपाया है? माँ ने कहा, बेटा घर में बचा क्या है? घर में जो भोजन करने के, भोजन बनाने के बर्तन थे, उन्हें भी तू बेच के खा गया। क्या बचा है जिसे लेने के लिए तू मेरे पास आ जाता है? तो ये बोला कि देख, सीधे से धन निकाल दे, नहीं तो मैं तेरी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। आज वह धुंधली सोचने लगी, मैं जीवन में चाहे जैसी भी सही, लेकिन कभी मेरे पति ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं कही जो बात आज मुझे इस बेटे ने सुनाई है। ग्लानि के कारण, दुख के कारण रात के अंधेरे में घर से बाहर निकली। एक सामने कुआं था, उस कुएं में कूद करके इसने आत्महत्या कर ली। देखिए, एक संतान के कारण पिता को जंगल में जाकर के आत्महत्या करनी पड़ी, माँ को कुएं में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी। अब बचा कौन? अकेला धुंधकारी। गौकर्ण जी महाराज ने जब यह देखा जाना तो वह तीर्थों में निकल गए। शराबी जुआरी तो था ही, वैश्यागामी तो था ही। इस धुंधकारी ने पंचपण्य वधू व्रतः 5 वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया, जिनके कामनाओं की पूर्ति के लिए यह रोज चोरियां करता है। आए दिन छीना झपटी करता है। एक बार इसके हाथ बहुत सारा धन लग गया तो घर में रहने वाली उन स्त्रियों ने विचार किया, चौर्यं करोत्यसो नित्यं यतो राजा ग्रहीष्यति। ये तो रोज चोरी करता है, किसी दिन राजा पकड़ लेगा तो इसे मृत्यु दंड मिलेगा। साथ में हम रहती हैं तो जेल में तो हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए उस धन को बचाने के लिए रात्रि में इस धुंधकारी को इन्होंने मदिरा पिलाई। मदिरा के नशे में जब यह पागल हो गया, धुत हो गया, तब इसे चारपाई से बांध दिया और चारपाई से बांध करके रस्से का फंदा लगा करके इसको मारने लगी हैं। लेकिन प्राण नहीं निकले तो एक इनमें से खड़े होके गई और जाकर के चूल्हे में से लाल लाल अंगारे भर के लाई। आग इसके मुंह पर ला करके डाल दी तो तब तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपो। उन
अग्नि के अंगारों से छटपटा करके ये धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। आदरणीय कथा प्रेमियों, ध्यान से समझना, जैसे कर्म किए थे जीवन में, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप इसे प्रेत योनि मिली, भयंकर प्रेत बना और 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा किसी योनि में यदि इस जीव को दुख प्राप्त होता है तो वो प्रेत योनि होती है। प्रेत